प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास, आपकी अपनी हिंदी अध्यापिका, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, बताओ कैसे हो? ठीक हो? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल सुरक्षित तथा मज़े से हो और ई लर्निंग के माध्यम से प्रतिदिन अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हो। तो बच्चों, पिछले सप्ताह हमने तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ा तथा उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। इसके साथ साथ हमने जीवन में ईमानदारी का महत्व इस विषय पर एक छोटी सी कहानी भी देखी तथा ईमानदारी का महत्व जो है वो समझा कि हमें अपने जीवन में ईमानदार बनना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि 21 तारीख को आपका हिंदी का ऑनलाइन क्विज़ है और उसका पाठ्यक्रम जो है दुख का अधिकार पाठ जो है वो आएगा तथा साथ में उपसर्ग और प्रत्यय। तो उसी ऑनलाइन क्विज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम दुख का अधिकार जो कहानी है उसकी दोहराई करेंगे। आज हम अच्छे से कहानी पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय है दुख का अधिकार कहानी, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि आज की इस कहानी को पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों को कहानी की अच्छे से दोहराई करवानी, ताकि कहानी से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो अच्छे से स्पष्ट हो पाएँ, आपको कहानी जो है वो अच्छे से समझ आ सके। तो बच्चों, आपने कहानी पहले भी पढ़ी है, इसलिए आपको याद होगा कि कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि लेखक हमें बताता है मनुष्य की जो पोशाकें हैं, पोशाक अर्थात वस्त्र, कि मनुष्य के जो वस्त्र हैं, उसके जो कपड़े हैं, उसे समाज में एक अधिकार और उसका दर्जा जो है वो दिलवाते हैं। अर्थात कपड़ों को देखकर ही समाज में किसी व्यक्ति का स्टेटस जो है वो पता चलता है। जीवन में पोशाक का महत्व समझाते हुए लेखक ने हमें एक उदाहरण दी है कि जिस प्रकार कटी हुई पतंग, अर्थात कई बार जब आसमान में कोई पतंग कट जाती है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग अगर कट जाए तो हवा उस पतंग को एकदम से नीचे नहीं आने देती। पतंग जो है धीरे धीरे हवा में लहराती हुई, उड़ती हुई ज़मीन पर गिरती है। ठीक वैसे ही हमारी जो पोशाक है, हमारे जो वस्त्र हैं, कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम लोग झुकना चाहते हैं, अर्थात हम किसी गरीब की, किसी असहाय की मदद करना चाहते हैं, किंतु हमारी पोशाक जो है हमें झुकने नहीं देती। कपड़े जो हैं वो हमें रोक लेते हैं, क्योंकि शायद हमारा दर्जा उस गरीब, उस असहाय व्यक्ति के दर्जे से कुछ अलग है। इसके बाद लेखक जो है बाज़ार में एक बूढ़ी औरत, जिसको खरबूजों के साथ देखता है कि उस बूढ़ी औरत ने एक डलिया में कुछ खरबूजे रखे हैं तथा वो उन खरबूजों को बेचने के लिए सड़क पर बैठी है, किंतु कोई भी व्यक्ति उससे वो खरबूजे नहीं खरीद रहा। भला कोई उससे वो खरबूजे खरीदेगा भी कैसे, क्योंकि वो बूढ़ी औरत अपने दुपट्टे में कपड़े से मुंह छुपाए फफक फफक कर रो रही थी। फफक फफक कर रोना, बुरी तरह से रोना। तो इसलिए कोई भी उसके पास खरबूजे खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। आसपास की दुकानों पर जो लोग बैठे थे वो उस औरत को बड़ी ही घृणा से देख रहे थे, नफ़रत भरी नज़रों से देख रहे थे। जब वो औरत बहुत अधिक रो रही थी तो लेखक का मन हुआ कि क्यों ना उसके पास जाकर उसके दुख का कारण पूछूं। किंतु फिर से जो मुश्किल थी वो क्या थी? पोशाक, कपड़े, क्योंकि लेखक एक उच्च वर्ग से संबंधित थे, इसलिए उनके कपड़े जो थे फिर से
रुकावट बन गए। लेखक उस बूढ़ी औरत के पास नहीं गए। तो वहाँ आसपास जो लोग खड़े थे सारे उस बूढ़ी औरत पर व्यंग्य कस रहे थे। कोई कह रहा था कि क्या ज़माना आ गया है, लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब ने भी अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। और तीसरा व्यक्ति जो पास में ही खड़ा था, दिया सिलाई की तीली से, दिया सिलाई माचिस की तीली से कान खुजाते हुए उसने कहा कि इन कमीने लोगों का क्या है, ये कमीने लोग तो रोटी के टुकड़े पर मरते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अर्थात उस बूढ़ी औरत के आसपास जितने लोग खड़े थे सब उसको ताने दे रहे थे कि इसके लिए सिर्फ रोटी का महत्व है, इस बुढ़िया के बेटे को मरे एक दिन भी नहीं हुआ और ये बेहया बेशरम, जिसको शर्म ना हो, कि ये बेशरम दुकान लगा के बैठी है खरबूजे बेचने के लिए। और कोई उस बूढ़ी औरत के बारे में कहता है कि इस बेशरम को इतना नहीं पता कि बेटे के मरने पर या घर में किसी की मौत होने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। अगर कोई इसके खरबूजे खा लेगा तो उसका तो धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अर्थात कि अगर कोई मृत्यु वाले घर में से कोई चीज़ खा ले तो उसका धर्म जो है वो खराब हो जाएगा। तो इन पंक्तियों के द्वारा बच्चों लेखक ने हमारे समाज में फैले अंधविश्वास पर एक चोट की है। उस अंधविश्वास के प्रति लोगों की नज़रों को खोला है कि हमें ऐसे अंधविश्वासों पर कभी भी विश्वास जो है वो नहीं करना चाहिए। जब लेखक से नहीं रहा गया तो लेखक ने आस पड़ोस की दुकानों से पूछा कि इस बुढ़िया को क्या हुआ है, ये बुढ़िया क्यों रो रही है। तो दुकानों से पूछने पर बच्चों लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 वर्ष का जवान बेटा था। घर में उसकी बहू और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास ही 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी करके अर्थात खेती करके खरबूजे उगाता था। पर क्या हुआ, सुबह सुबह लड़का अपने तोड़े हुए खरबूजे जो हैं वो चुनने के लिए खेतों में जाता है और गीली मिट्टी में बैठे किसी सांप पर उसका पैर जो है वो रखा जाता है। सांप ने लड़के को डस लिया और उसके बाद लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। बावली होना पागल सी होना, ओझा पंडित या बाबा। वो किसी ओझा को बुला लाई, लड़के का झाड़न फूकन करवाया, उसके बाद नाग देवता की पूजा करवाई। उसके घर में जो आटा अनाज था वो उस ओझा को दक्षिणा के रूप में दे दिया। किंतु उसके बाद भी उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। बेटे को बचाने के लिए जो कुछ घर में था बूढ़ी औरत ने सब कुछ जो है वो दान दक्षिणा में दे दिया। किंतु भगवाना, उसके बेटे का नाम क्या था, भगवाना, किंतु उसका बेटा ना बच पाया। बहू पोता पोती बूढ़ी माँ उस बच्चे के साथ अर्थात अपने बच्चे के साथ लिपट लिपट कर रोई, किंतु भगवाना जो है एक बार सोया फिर ना उठा। तो उसके बाद लेखक ने क्या बताया है कि अब जब भगवाना का अंतिम संस्कार करना है तो उसके लिए भी कुछ सामान चाहिए, जिसके लिए बूढ़ी औरत को पैसे चाहिए थे। तो उसके हाथों के जो छन्नी ककना थे, जो छोटे मोटे जेवर हम कह सकते हैं उसके पास थे, बूढ़ी औरत ने उसको भी बेच दिया। भगवाना परलोक सिधार गया, अर्थात भगवाना की तो बच्चों मृत्यु हो गई, किंतु अब उसके जो बच्चे थे अर्थात बूढ़ी औरत के जो पोता पोती थे उनको तो भूख लगी थी, वो भूख से बिलख रहे थे, उन्हें खाना चाहिए था। और बूढ़ी औरत की जो बहू थी उसका बदन तवे की तरह तप रहा था, अर्थात वो भी बीमार थी, उसे बुखार था। अब बेटा तो चला गया, किंतु उस गरीब बुढ़िया ने अपने पोता पोती तथा अपनी बहू को तो बचाना था। उस बूढ़ी औरत के
दिल में पुत्र की मृत्यु का इतना दुख था, किंतु फिर भी अपनी बहू तथा पोता पोती को बचाने के लिए उसने अपने मन को कठोर किया। बेटे द्वारा तोड़े गए जो खरबूजे थे उन सबको बटोर कर एक टोकरी में डलिया में डाला और उसको सिर पे उठाकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ी। हाय रे कठोर किस्मत, जिस बूढ़ी माँ का इकलौता पुत्र जो है वो मरा हो और वो बूढ़ी माँ बाजार में सौदा बेचने के लिए जाए। इसे किस्मत की एक बहुत बड़ी चोट जो है हम कह सकते हैं कि उस बूढ़ी औरत को पुत्र की मृत्यु के बाद भी अपने पोता पोती और बहू को बचाने के लिए बाजार में अपने दिल को पत्थर के समान कठोर कर कर सौदा बेचने के लिए जाना पड़ता है। जब लेखक को ये सारी कहानी पता चलती है तो बच्चों लेखक बहुत अधिक दुखी होता है। तब लेखक के दिमाग में एकदम से अपने पड़ोस की एक अमीर महिला की याद जो है वो ताज़ा हो जाती है कि कैसे लेखक के पड़ोस में एक अमीर महिला रहती थी, उसके भी पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसका भी इकलौता पुत्र था तथा उसके पुत्र की मृत्यु के बाद वो बूढ़ी औरत 2.5 मास तक अर्थात 2.5 महीने वो बूढ़ी औरत पलंग से नहीं उठी थी। वो इतनी दुखी इतनी बीमार रहने लगी थी कि हर दम उसके सिरहाने डॉक्टर रहता था, हर दम उसकी सेवा करने के लिए, उसको देखने के लिए उसके परिवार वाले उसके पास होते थे तथा जब वो बूढ़ी औरत रोती थी उसके दुख को देखकर सारी दुनिया, उसके आसपास के समाज वाले जो लोग थे सभी रोते थे। तो फिर लेखक सोचता है कि दुख तो इस बुढ़िया का भी बराबर है। अगर उस अमीर माँ के पुत्र की मृत्यु पर सारे लोग उसके आंसुओं को देखकर आंसू बहा रहे थे तो इस गरीब बुढ़िया के पुत्र के मरने पर इसको ताने क्यों सुनने पड़ रहे हैं? कोई इसके दुख में दुखी क्यों नहीं होता? और इस तरह लेखक आगे चलता जाता है तथा सोचता जाता है कि दुख मनाने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुख का भी एक अधिकार होता है, अर्थात जिस तरह खुशियाँ मनाने के लिए हमें सहूलियत चाहिए, हमें पैसा चाहिए, ठीक वैसे ही दुख मनाने के लिए भी बच्चों किसी को सहूलतें और पैसा जो है वो ज़रूरी चाहिए। नहीं तो घर बैठकर अब अगर किसी गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर किसी गरीब के घर के अंदर अनाज नहीं है तो वो दुख मनाने के लिए या गम मनाने के लिए घर के अंदर कैसे बैठ सकता है? क्योंकि जब तक आप जीवित हो आपका पेट जो है वो आपसे खाना मांगेगा और अपनी उस भूख को तृप्त करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझाया है कि किस प्रकार सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति के कपड़े या किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है इसको देखकर समाज के लोग जो हैं दूसरों के दुख का अंदाज़ा लगवाते हैं कि अगर कोई अमीर है, किसी के कपड़े बहुत अच्छे हैं तो उसका समाज में ऊंचा दर्जा है, और अगर वो दुखी है तो अर्थात उस व्यक्ति को दुख है, और अगर कोई गरीब है उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अगर वो रो रहा है तो उसका दुख नहीं। ऐसी सोच इस समाज में है। तभी तो लोगों ने उस बुढ़िया के इकलौते बेटे के मरने पर उसका साथ देने की बजाय घृणा से थूक कर उसकी तरफ उसका तिरस्कार किया तथा ये तब कह दिया कि इस बुढ़िया को तो सिर्फ खाने की पड़ी है, अपनी रोटी के लिए ये बाज़ार में खरबूजे बेचने आ गई। किंतु किसी ने भी उस बुढ़िया के परिवार की दशा क्या है, उसकी आर्थिक दशा क्या है, किसी ने नहीं समझी। आर्थिक दशा, उसके पास कितना पैसा है, उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कैसी है। तो समाज जो है सिर्फ और सिर्फ आपको आपके कपड़ों से पहचानता है। कपड़ों से समाज निर्धारित करता है कि आपका दर्जा, आपका जो सोशल स्टेटस है वो कैसा है। आप उच्च वर्ग के हो, मध्य वर्ग के हो या निम्न वर्ग के। तथा अगर आपका मन
कई बार करे भी कि हम किसी गरीब के पास बैठकर झुककर उसके दुख का कारण पूछ लें या उसकी मदद कर दें, तो हमें अपने समाज की बड़ी चिंता होती है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इतने अच्छे कपड़ों में ऐसा मेरा स्टेटस है समाज में और मैं किसी गरीब के पास बैठा हूँ। तो बच्चों, लेखक ने हमें यही संदेश दिया है कि इस सोच को हमने दूर करना है अपने जीवन से, तथा अंधविश्वास जो है, अंधविश्वासों को नहीं मानना है। जैसे बूढ़ी औरत ओझा को बुला लाई उसका झाड़न फूंकन करवाने के लिए, अगर किसी अच्छे डॉक्टर से उसको दवाई दिलाई गई होती या किसी अच्छे डॉक्टर के पास उसको लेकर गई होती तो शायद भगवाना जो है वो बच जाता। तो हमने अंधविश्वासों को अपने जीवन से दूर करना है तथा गरीबों की मदद करनी है, उनकी जो स्थिति है उसको समझना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, किंतु एक बात मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि अपने ऑनलाइन क्विज की आपने बड़े अच्छे से तैयारी करनी है। मुझे पता है आप में से कितने बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। तो बच्चों, मैं इस कहानी का लिंक जो है आपको वीडियो के साथ भेज दूँगी। आपने कहानी अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़नी है। और अब बचे इस कहानी के प्रश्न उत्तर और उपसर्ग प्रत्यय, तो उसकी दोहराई हम कल करेंगे। तथा हमने हिंदी के ऑनलाइन क्विज में से 20 अंक लेने हैं। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो तथा अच्छे से पढ़ाई करो।